बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न है, जड़ विहीन कीटभक्षी आवर्तबीजी पौधे का उदाहरण दीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो जड़ विहीन कीटभक्षी आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनके उदाहरण क्या क्या है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं ये कीटभक्षी से पहले क्या जानेंगे कि आवर्तबीजी क्या होता है। आवृतबीजी अर्थात इसके नाम से ही पता चलता है ये कैसे पौधे होते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? आवरण युक्त अर्थात वैसे पौधे जिनके बीजों पे आवरण रहता है उन्हें क्या बोलते हैं? आवृत। क्या होते हैं? ये पादप जगत के, ये जो आवृतबीजी होते हैं ये क्या होते हैं? ये पादप जगत का एक समूह है जिसमें कि क्या होता है? जिसमें बीज एवं बीजावरण दोनों का निर्माण होता है। क्या होता है? बीज और बीजावरण दोनों का निर्माण होता है तथा इसे क्या बोला जाता है? इसे पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पीय पादप। अब ये पुष्पीय पादप क्यों कहा जाता है कि इसका क्या मतलब है? जो पुष्पीय पादप से मतलब है ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हैं? पुष्पीय पादप से मतलब है ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं, अर्थात पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प लगते हैं उन्हें आवृतबीजी कहा जाता है। आवृतबीजी कहा जाता है। और ये जो आवृतबीजी होते हैं ये आवृतबीजी काफी विकसित होते हैं। क्या होते हैं? काफी विकसित होते हैं क्योंकि ये हर मौसम हर तापमान में फलते फूलते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है कि कीटभक्षी आवृतबीजी पौधे का उदाहरण दीजिए। तो पहले समझते हैं कि कीटभक्षी क्या होता है। जो कीटभक्षी होते हैं ये कीटभक्षी का क्या अर्थ? जो कीटभक्षी का मतलब होता है वैसे पौधे जो क्या करते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। उसे कीटभक्षी पौधे बुलाते हैं या कहते हैं। तथा ये जो पौधे होते हैं ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे वैसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पे ये कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं तथा यह नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं तथा इस तरह के पौधे के जो उदाहरण है वो क्या क्या है? उदाहरण इस तरह के पौधे के उदाहरण है कलश पादप, ट्रिकोलेरिया तथा ड्रासेरा। तो क्या होता है बच्चों? जो कीटभक्षी पौधे होते हैं कैसे पौधे होते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हैं तथा ये कीटों का भक्षण करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वैसे जगह पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और ये इस कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? कलश पादप, यूट्रिकोलेरिया पादप तथा ड्रासेरा। तो जो हमारा प्रश्न है कि जड़ विहीन कीटभक्षी आवृतबीजी पौधे के उदाहरण दीजिए, तो इसके उदाहरण क्या क्या है? ड्रासेरा, कलश तथा ट्रिकोलेरिया। ये सारे पौधे कैसे पौधे होते हैं? ये आवर्तबीजी भी होते हैं तथा कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।